द विजर्ड मानवा के पार्ट 6 के अंदर तुम लोगों का स्वागत है भाई लोग। तुम लोगों को याद ही होगा पिछले पार्ट यानी कि पार्ट 5 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो एमसी है वो अपने जर्नी के लिए निकल चुका था एंड उसको डेजर्ट के अंदर कुछ बैंडेड्स वगैरह मिले थे जिसको हमारा लोंडा कूटने लग चुका था एंड वो हमारे उन बैंडेड्स को कूट वूट कर अपने एक सिटी के अंदर जाकर पहुंचता है जिसका नाम काफी ज्यादा वियर्ड था, द सिटी ऑफ मूडी। एंड उस सिटी ऑफ मूडी के अंदर हमारा लोंडा जाकर वहां पर एक होटल के अंदर रहता है एंड उसके बारटेंडर से उसके जो रिसेप्शनिस्ट से उससे जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह लेता है इस दुनिया के बारे में एंड इस सिटी के बारे में। एंड हमारा लौंडा वहां पर से एक ब्रो से भी मिलता है, एक ब्लॉन्ड हेयर वाला लौंडा जो काफी ज्यादा अच्छा था, मैंने तुम लोगों को पिछले पार्ट के अंदर बताया था, जिसका नाम मीडान वगैरह था कुछ। एंड उसी के बाद हमने देखा था कि हमारा जो एमसी है वो उस सिटी के अंदर रहकर मॉन्स्टर हंट वगैरह करके कुछ अपने कमाई वगैरह भी करता है एंड अपने पावर्स को भी बूस्ट करता है उस मॉन्स्टर्स के पास से माना वगैरह ड्रेन कर एंड हमारे लौंडे की मेनली उस सिटी के अंदर जो जर्नी है वो हमारे पिछले पार्ट के अंदर हम लोगों ने कवर किया था। एंड इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो मीडान था यानी कि ब्लॉन्ड हेयर वाला लौंडा वो आखिर में आकर एक मॉन्स्टर के हाथों मर जाता है काफी ट्रेजिकली। एंड हमारा जो एमसी है वो जाकर उस मॉन्स्टर को मारकर हमारे ब्रो को यानी कि उस ब्लॉन्ड हेयर वाले लौंडे मीडान को अपने काइंड ऑफ बैरिड वगैरह कर देता है, मतलब रेस्ट इन पीस कर देता है। एंड उसके बाद हमारा लौंडा उस सिटी ऑफ मूडी से एक नेक्स्ट सिटी की तरफ आगे बढ़ता है जो उस सिटी ऑफ मूडी से काफी ज्यादा बड़ा भी था एंड काफी ज्यादा डेवलप भी था। उस सिटी का नाम था सिटी ऑफ ओरीम। एंड हमारा लौंडा उस सिटी के अंदर जाकर एक लाइब्रेरी के अंदर जाने की कोशिश करता है जिससे हमारे लौंडे को इस दुनिया के बारे में और भी नॉलेज मिल पाए। बट वहां पर जाने के लिए हमारे इस सिटी के लॉर्ड यानी कि काउंट का काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो परमिशन वगैरह लेना होगा। तो इसी वजह से हमारा जो लौंडा है वो जाता है उस सिटी की यानी कि द सिटी ऑफ ओरीम के काउंट के पास उसका परमिशन वगैरह लेने। एंड वहीं पर हम देखते हैं एक लाल हेयर वाली लौंडे आकर हमारे एमसी के पावर को टेस्ट करती है कि वो एक नोबल है या फिर नहीं। एंड वहीं पर हमने पिछला वाला पार्ट एंड किया था। तो आई होप तुम्हें सारी की सारी चीजें याद आ गई है कि पिछला वाला पार्ट कहां पर एंड हुआ था एंड क्या क्या स्टोरी हमने देखी थी। बाय द वे यहां से हम हमारी न्यू स्टोरी एंड न्यू प्लॉट्स का रिव्यू करेंगे। अगर तुम्हें वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर दो एंड ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बड़ा मैं सुमन आप लोग यूट्यूब चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो हमारी स्टोरी शुरू होती है वहीं से जहां पर हमने पिछला वाला पार्ट एंड किया था। हम लोग देखते हैं हमारा जो एमसी है और वो जो लाल हेयर वाली लौंडिया है जिसको तुम काइंड ऑफ एक प्रिंसेस बोल सकते हो, वो लोग अपनी क्या बोलते हो पावर को दिखाकर अपने लेवल को माप रहे थे, आई मीन नोबल है या फिर नहीं। एंड इसी टाइम पर हमारी जो लाल हेयर वाली लौंडिया थी वो हमारे एमसी के पावर को देखने के लिए अपनी पावर को अनलीश करती है एंड ये देखकर हमारा एमसी भी अपने पावर को अनलीश कर देता है। एंड इन दोनों के पावर के बीच में एक छोटा मोटा क्लैश हमें दिखाया जाता है जहां पर इन दोनों के पावर का इंटेंसिटी इतना ही ज्यादा था जिससे हमारे जो बाकी के सारे लोग उस रूम के अंदर थे वो इस प्रेशर को झेल ही नहीं पा रहे होते हैं। एंड तभी हम देखते हैं हमारा जो एमसी है एंड हमारी जो लाल हेयर वाली लौंडे है वो दोनों ही अपने पावर को बंद कर देते हैं। एंड हमारी जो लाल हेयर वाली लौंडे है उसको गूज़बम्स आ रहे थे क्योंकि बहुत दिनों बाद उसने कुछ इतना ज्यादा क्रेजी पावर देखा है। एंड वो बोलती है बहुत ही बढ़िया तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहोगे। एंड ये बात सुनकर हमारे एमसी का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, मतलब हमारा एमसी शौक में चला गया है कि भाई आखिर क्या बोल रहे यार, शादी वादी कहां से आ गया इसमें। एंड हमारे एमसी के ऐसे फेस के एक्सप्रेशन को देखकर हमारी जो लाल हेयर वाली लौंडिया थी वो बोलती है कि अरे यार मैं मजाक कर रही हूँ यार, तुम इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो क्या बोलते हैं लाल हेयर वाली लौंडे है बोलते हैं तो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, मैं अभी जाती हूँ एंड तुम्हारी बैरन से मुलाकात करवाने की चीजें सही वगैरह करती हूँ। और उसके बाद हमारी जो लाल हेयर वाली लौंडे हो जाते हैं तो ये बोलते हैं बट तुमको अगर कभी कभी चाहो तो मेरा जो साइड वाला पोर्शन है वो हमेशा ही खाली है, मतलब हमारी लौंडा इनडायरेक्टली यही बोल चाहती है कि अगर तुम कभी चाहो तो मुझसे शादी कर सकते हो। बाय द वे इसी के बाद हमारे जो लाल हेयर वाली लौंडे है वो वहां से निकल जाती है एंड हमारा एमसी खड़े खड़े ये सारी चीजें सुन रहा होता है। तभी हम दिखते हैं कि हमारा जो एमसी है उसको भी थोड़े बहुत गूज़बम्स आ गए थे हमारे उस लड़की के पावर को देखकर। एंड हमारा एमसी हमारे मन के अंदर सोच रहा होता है कि उसका जो माना है वो हमारे एमसी के पावर से भी ज्यादा है एंड क्या ये बस एक फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी है, क्या सारे के सारे नोबल्स के पास ही ऐसी ही पावर होती है। हमारा लौंडा ये सारी बातें सोच रहा था। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं हमारा जो एमसी है वो इस सिटी के काइंड ऑफ बैरन से आकर मिलता है एंड यहाँ पर इन लोगों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है जहां पर हमारा जो बैरन है वो
बोलता है कि तुम्हारा वेलकम यहाँ पर आने के लिए। और उसके बाद हमारा जो बैरन है और भी बोलता है कि आई थिंक कि तुम्हें मेरा नाम ऑलरेडी पता ही होगा। देन हमें दिखाया जाता है कि इस लॉन्डे का यानी कि इस बैरन का नाम क्या है। हमें पता चलता है कि ये ओरिम सिटी का लॉर्ड है, मतलब हमारा एमसी जिस सिटी के अंदर भी है, एंड इसका नाम है रग फॉल्स। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो एमसी है वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। हमारा एमसी बोलता है कि मेरा नाम है तूरान। ये बात सुनकर हमारा जो बैरन था वो बोलता है कि तो तुम्हारा नाम तूरान है तो और तुम लाइब्रेरी यूज करना चाहते हो। ये सारी बात सुनकर हमारा जो क्या बोलते हैं बैरन है वो और भी बोलता है कि हमारे लाइब्रेरी के अंदर कुछ भी ज्यादा हाई वैल्यूएबल चीज नहीं है जिससे तुम बहुत ही इजीली माना ग्रो कर पाओगे एंड कोई एंशिएंट मैजिक वगैरह सीख जाओगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं पहले ही तुमको बता दूं जिससे तुम्हें कुछ डिसअपॉइंटमेंट ना हो पहले जाकर, आई मीन उसके अंदर जाकर। एंड ये सारी बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है ठीक है, मुझे उन सारी चीजों की जरूरत है भी नहीं, मैं बस पूरी दुनिया के बारे में थोड़ी बहुत चीजें जानना चाहता हूं, इसीलिए मैं उस लाइब्रेरी को यूज करूंगा। एंड ये सारी बात सुनकर हमारा बैरन बोलता है अगर तुम्हें इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है तो मैं तुम्हें रोकने वाला कौन होता हूं, तुम जाओ एंड अपनी रिसर्च वगैरह करो। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो बैरन है वो और भी बोलता है कि आज बहुत ही ज्यादा शाम हो गई है एंड शाम के बाद जो लाइब्रेरी है वो बंद हो जाती है, तो तुम आज ज्यादा रेस्ट कर लो एंड उसके बाद कल तुम जाकर लाइब्रेरी विजिट करना। एंड ये सारी बात सुनकर हमारा एमसी बोलता है कि मैं आपके काइंडनेस को नहीं भूलूंगा। एंड इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हमारा एमसी रेस्ट वेस्ट कर लेता है। देन हमारे सामने नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम लाइब्रेरी को देखते हैं। एंड हमारा एमसी जब उस लाइब्रेरी के अंदर जा रहा था तब जो बाकी लोग थे, आई मीन जो गार्ड्स वगैरह थे, पिछली बार उसने हमारे एमसी को रोका था, वो लोग झुककर हमारे लॉन्डे को वेलकम वगैरह कर रहे होते हैं एंड बोल रहे होते हैं कि आपका स्काई लाइब्रेरी के अंदर स्वागत है। इसी के बाद हम देखते हैं हमारा लॉन्डा फाइनली उस लाइब्रेरी के अंदर एंटर करता है एंड हमें दिखाया जाता है कि ये जो लाइब्रेरी है काफी ज्यादा बड़ी है, आई मीन और बढ़िया भी है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा लॉन्डा वहां पर आगे फागे जा ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं एक लॉन्डिया साइड से आती है एंड बोलती है कि नाइस टू मीट यू तूरान। एंड हमारा जो लॉन्डिया ये बात बोल रही थी हम देख पाते हैं कि एक काइंड ऑफ बच्ची है एंड वो बोल रही होती है कि मैं यहाँ की लाइब्रेरियन हूँ, मतलब जो लाइब्रेरी को संभालती है। और उसके बाद हम देखते हैं हमारी ये जो लाइब्रेरियन थी, मतलब ये जो व्हाइट कपड़े वाली लॉन्डिया थी, वो बोलती है कि मेरे सिटी के लॉर्ड के ऑर्डर के हिसाब से मैं तुम्हें सिखा दूंगी, आई मीन बता दूंगी कि इस लाइब्रेरी के क्या क्या रूल्स हैं। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी लॉन्डिया रूल्स बोलने लगती है एंड ये सारी चीजें देखकर हमारा लॉन्डा फिर से अपने पैनिक मोड के अंदर चला गया है। वो बोल रहे हैं ये छोटी बच्ची लाइब्रेरियन है, आई मीन मेरा दिमाग खराब है कि या बैरन का ही दिमाग खराब है। एंड इसी के बाद हमें रूल्स के बारे में पता चलता है जहां पर हमारी जो लड़की है वो बोल रही होती है कि तुम किसी भी बुक को डैमेज नहीं पहुंचा सकते, अगर तुमने डैमेज पहुंचाया तो तुम्हें उस बुक का पेमेंट करना पड़ेगा एंड तुम किसी बुक को अपने साथ लेकर भी नहीं जा सकते इस लाइब्रेरी से। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी लॉन्डिया और भी बोलती है कि और तुम जब इस लाइब्रेरी के अंदर कुछ भी पढ़ोगी या फिर कुछ भी करोगे मैं हर टाइम तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगी। एंड ये सारी चीजें सुनकर हमारा लॉन्डा बोलता है अच्छा फिर वो सारी चीजें ठीक है, बट जब तुम मेरे ऊपर नजर रखोगे तो थोड़ा दूर से नजर रखना क्योंकि मुझे लोगों के सामने इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं फील होता है। उसी के बाद हम देखते हैं इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन जहां पर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि अगर तुम यहाँ की लाइब्रेरियन हो तो तुमने ऑफ कोर्स यहाँ की सारी बुक्स पढ़ ली होंगी। ये बात सुनकर हमारी जो लॉन्डिया थी वो बोलती है कि हाँ मैंने यहाँ की सारी बुक्स पढ़ ली है। और उसके बाद हमारी जो लॉन्डिया वो बोलने लगती है कि अगर तुम उस सेक्शन पे जाओगे तुम्हें रोमांस की बुक मिल जाएंगी, वहां पर हिस्ट्री की बुक मिल जाएगी, वहां पर और भी सारे बहुत बुक्स मिल जाएंगी। और उसके बाद हमारी लॉन्डिया भी बोलती है अगर तुम कुछ स्पाइसी चाहो वो भी बुक्स मिल जाएंगी। एंड ये बात सुनकर फिर से हमारे लॉन्डे पैनिक मोड पर चला जाता है। एंड इसके बाद हमारा लॉन्डा बोलता है कि मैं कुछ ऐसे बुक्स चाहता हूं जिसको रीड करने के बाद मैं इस दुनिया के बारे में और भी अच्छी तरीके से जानूं। ये सारी बात सुनकर हमारी जो लाइब्रेरियन थी यानी कि वो लॉन्डिया थी वो बहुत सारे बुक्स हमारे लॉन्डे के सामने लाकर रख देती है एंड बोलती है कि ये जो सारे के सारे बुक्स है ये ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी यानी कि 100 साल पुराने हैं, तो तुम्हें इस बुक्स के दौरान मतलब इस बुक्स के माध्यम से इतना ज्यादा न्यू वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलेगा। बट ये सारी चीजें सुनकर हमारा लॉन्डा बोलता है कोई बात नहीं मुझे चल जाएगा। उसी के बाद हमारा लॉन्डा एक बुक खोलकर उसे रीड करने लगता है। देन हमें पता चलता है हमारे ऑथर की तरफ से कि तूरान जो है मतलब हमारा जो एमसी है वो डेली आकर मतलब डेली बेसिस पर आकर इस लाइब्रेरी के बुक्स को पढ़ने लगता है एंड उसके मतलब उस बुक्स के पास से नॉलेज गैदर करने लगता है। जहां पर हमारा लॉन्डा इस दुनिया के जियोग्राफी एंड इस दुनिया के अंदर जितने भी सारे रेसेस हैं, जितने भी सारे स्पीसीज हैं लाइक एल्फ, ड्वार्फ्स और मॉन्स्टर वगैरह वगैरह उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन जानने लगता है। और उसके बाद हमारे ऑथर हम लोगों को बताते हैं कि जितना हमारा जो तूरान है वो इन सारी चीजों को जानने लगता है उतना ही उसका जो वर्ल्ड है वो पूरा का पूरा चेंज होने लगता है। आई मीन उसका जो वर्ल्ड को देखने का जो पर्सपेक्टिव है उसको पूरा का पूरा चेंज होने लगता है।
एंड अगर तुम सोच रहे हो कि इस बात का मतलब क्या है, तो तुम लोग को पता ही होगा कि हमारा जो एमसी है वो मेनली एक पहाड़ के ऊपर ही रहा था, तो उसको दुनिया के बारे में मोस्टली कुछ भी पता नहीं था। तो हमारा एमसी जब आकर इतनी सारी न्यू न्यू चीज़ें पढ़ता है, अलग अलग रेसेस के बारे में, अलग अलग जियोग्राफी के बारे में, अलग अलग वेपन्स के बारे में, तब हमारे लॉन्डे की जो भावनाएं हैं, जो थिंकिंग है, वो सारी की सारी चेंज हो जाती है एंड उसे कुछ न्यू जानने को मिलता है। यही सारी बातें हमारी ऑथर हमको बता रहा था। एंड हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं हमारे जो बैरन है वो बोल रहा होता है, तो तुम लाइब्रेरी का काफी ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो लॉर्ड है वो बात सुनकर हाँ बोलता है। एंड ये बात सुनकर हमारा जो लॉर्ड है वो बोलता है कि आई होप तुम ये बात समझ पाओगे कि तुम एक नोबल हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ काफी ज्यादा अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ और तुमको लाइब्रेरी भी यूज करने दे पा रहा हूँ। बट ये हमेशा तो नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें मैं कुछ रीपेमेंट लिए चाहूंगा ना, मतलब उस लाइब्रेरी को यूज करने देने के बदले में मुझे भी कुछ चाहिए ना। ये बात सुनकर हमारा जो एमसी बोलता है कि श्योर, आप पूछिए आपको क्या चाहिए। ये बात सुनकर हमारा जो लॉर्ड है वो बोलता है कि एक मॉन्स्टर हमारे नॉर्थ साइड पर, मतलब शहर के नॉर्थ साइड पर अपीयर हुआ है एंड वो काफी ज्यादा ट्रैवलर्स को अटैक वगैरह कर रहा है, जिस वजह से ट्रेडर्स को काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं एंड उसे हंट करना है। मैंने बहुत दिनों पहले नाइट्स को भी भेजा था, बट वो नाइट्स वापस ही नहीं आए एंड उस मॉन्स्टर ने उन नाइट्स को मोस्ट ऑफली मार दिया होगा। तो इससे पता चलता है कि वो जो मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है एंड इसीलिए नोबल्स को जाना पड़ेगा। एंड इस टाइम पर हमारे हाउस पर इतना ज्यादा नोबल्स हैं भी नहीं, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम जाओ एंड मतलब मेरे बेटे लोगों के साथ ही जाओ एंड उस मॉन्स्टर को हंट करने में हमारी मदद करो। एंड ये बात सुनकर हमारा लॉर्ड बोलता है ठीक है, फिर क्या ही दिक्कत है मुझे। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा एमसी ये भी सोचता है, बट फिर भी यार मुझे कुछ तो दिक्कत वाली चीज लग रही है, क्योंकि हमारे उस रिसेप्शनिस्ट ने बताया था कि जो नोबल्स हैं वो इन सारी चीजों को, मतलब इन सारी काम्स को करने के लिए अवॉइड करते हैं, ये सारी छोटे मोटे काम करने के। एंड हमारा जो एमसी ये सारी बातें अपने मन के अंदर सोच रहा था ना, उसको उसकी आंसर भी बहुत जल्दी मिल जाती है। हमारा जो लॉर्ड है वो दूसरे ही टाइम पर बोलने लगता है कि ये जो रोड है ये हमारे ओरिम सिटी के ट्रेड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये ऑलमोस्ट 10 दिनों तक बंद है, तो इस वजह से हमें जल्दी से जल्दी इस रोड को खोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो हम लोग बिना खाना पीने के मर जाएंगे। एंड ये सारी बात सुनकर हमारा लौंडा समझ जाता है कि 10 दिन, हाँ, क्योंकि हमारे लौंडे के आने से पहले से ही वो रास्ता बंद है, तो इसीलिए हमारा लौंडा समझ जाता है। तो इसीलिए हमारे बैरन ने इतनी जल्दी हमारे एमसी को लाइब्रेरी यूज करने दिया एंड उससे मदद भी मांग रहा है। देन इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं हमारा एमसी एंड उसके साथ कुछ लाल हेयर वाली लौंडा एंड एक और लौंडे के साथ कुछ नाइट्स भी नॉर्थ साइड के मॉन्स्टर को मारने के लिए जा रहे होते हैं। जहां पर हमारा जो लाल हेयर वाली लौंडे है वो बोलते हैं कि फादर को क्या पगला वगला गया है क्या यार, हम लोग को इस छोटी मोटी काम के लिए क्यों भेजते हैं। एंड ये सारी बात सुनकर हमारा जो लाल हेयर वाली लौंडे के साइड में एक लौंडा था वो बोलता है कि अरे यार तुमको फादर के बारे में यानी कि बैरन के बारे में ये सारी चीजें नहीं बोलनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं हमारा वो जो लाल हेयर वाली लौंडे के साथ एक लौंडा था वो बोलता है कि ये पहली बार है जो हम लोग अच्छी तरीके से मिल रहे हैं। उसके बाद वो ब्लैक हेयर वाला लौंडा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, वो बोलता है कि मेरा नाम है मार्विन वेल्ट्स एंड आपसे मिलकर अच्छा लगा। एंड यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो लौंडा है ये हमारी उस लाल हेयर वाली लौंडे की भाई वगैरह बोल सकते हो तुम। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो लाल हेयर वाली लौंडे है वो काफी ज्यादा गुस्से में आगे जा रहे होते हैं, बोलते हैं कि जल्दी जल्दी चलो यहाँ से निकलते हैं एंड काम वाम खत्म करके निकलते हैं। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो ब्लैक हेयर वाला लौंडा यानी कि मार्फन था वो बोलता है कि तुरान क्या किसी चांस है कि तुम मेरे सिस्टर के ऊपर फिदा हो, आई मीन उसे शादी वगैरह करना चाहते हो। ये बात सुनकर हमारा लौंडा डायरेक्टली नो बोल देता है। ये बात सुनकर हमारा जो मार्फन था वो भी बोलता है कि सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग रुक जाते हैं एंड हम देखते हैं कि एक कैरेज काइंड ऑफ डिस्ट्रॉय होकर रखा था। एंड इसके बाद जो नाइट्स थे वो जाकर उस कैरेज को थोड़ा बहुत एग्जामिन वगैरह करने लगते हैं एंड यहाँ पर से हमें कुछ फुटप्रिंट्स वगैरह मिलते हैं उस मॉन्स्टर के। एंड हमारा लौंडा मतलब हमारा जो तुरान है वो इस हैंडप्रिंट को देखकर बोलता है कि ये जो हैंडप्रिंट है ये देखकर एक मंकी मॉन्स्टर का हैंडप्रिंट लगता है। ये सारी बात सुनकर हमारी जो लाल हेयर वाली लौंडा थी उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था, वो तब सोच रही थी हैं मंकी मॉन्स्टर ये क्या होता है। एंड हमारा लौंडा बोलने लगता है देखने में लग रहा है कि ये जो मंकी मॉन्स्टर है वो मर्चेंट्स के ऊपर अटैक किया है एंड उसके बाद फिर से जंगल के अंदर चला गया है। अगर हम उसके ट्रैक को यानी कि सेंट को ट्रैक करते हुए जाए तो हमको उसका ट्रेस मिल जाएगा। एंड ये सारी बात सुनकर हमारे जो लाल हेयर वाली लौंडे है वो बोलते हैं कि मैं ट्रैकिंग मैजिक के अंदर इतना ज्यादा खास नहीं हूँ। ये बात सुनकर हमारा जो मार्वन था यानी कि उसका भाई वो भी बोलता है कि मैं भी ट्रैकिंग मैजिक के अंदर अच्छा नहीं हूँ। एंड इसके बाद हमारा लौंडा बोलता है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ये सारी चीजें कर लूंगा। एंड ये बात सुनकर हमारे जो लाल हेयर वाली लौंडे है वो बोलते हैं अच्छा तो क्या ये तुम्हारा ब्लडलाइन एबिलिटी है। ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि अरे नहीं नहीं मैं बस इन सारी चीजों को काफी ज्यादा करता हूँ तो मेरा तुम बोल सकते हो ना हो गया है। उसी के बाद हमारा लौंडा उस क्या बोलते हैं उसे तबाह हुए
गैरेज से कुछ कपड़े वपड़े लेकर उसके सेंट को सूंघने लगता है, जिससे हमारे उस मंकी मॉन्स्टर के सेंट को भी उसको पता चल जाए। एंड उसके बाद हमारा लौंडा उस सेंट के पीछे पीछे जाने लगता है। देन हम देखते हैं ये लोग आकर एक नदी के पास रुक चुके हैं एंड लोगों को ये रियलाइज होता है कि वो जो मंकी मॉन्स्टर है उसने नदी के अंदर अपने सेंट को छुपाने के लिए नदी के अंदर चला गया था। एंड ये सारी बात सुनकर हमारे जो लाल हेयर वाले लौंडे हैं वो बोलते हैं कि क्या तुम ये बोल रहे हो कि एक बीस्ट अपने सेंट को छुपाने के लिए नदी के अंदर चला गया? क्या ये इतना इंटेलिजेंट हो सकता है? एंड ये बात सुनकर हमारा जो एमसी है बोलता है कि नहीं, मैं ये बात कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, शायद हो सकता है कि उसको नहाने की जरूरत हो रही होगी इसलिए उसने नहाया होगा। उसी के बाद हम देखते हैं हमारे एमसी को रियलाइज होता है कि उसके पीछे से भी एक सेंट आ रहा है। तभी वो पीछे घूमकर देखता है कि वो मंकी मॉन्स्टर हमारे लौंडे लोगों के पीछे आ चुका है। एंड ये देखकर सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। देन हमारा वो जो मंकी मॉन्स्टर था वो एकदम एओटी स्टाइल पे अपने हाथ पर पत्थर पकड़ता है एंड फेंक देता है। ये देखकर हमारे जो सोल्जर्स थे वो बोलते हैं कि डॉज करो, बट ये बोलने से पहले ही वो आकर वो पत्थर आकर उन लोगों के चिथड़े कर देता है। एंड हम देखते हैं कि हमारा जो तूरान है वो जैसे जैसे कर एक पत्थर को जो अटैक वगैरह हुआ था उस पत्थर को डॉज वगैरह कर लेता है। एंड वो देखता है कि जो हमारे बाकी नोबल्स थे यानी कि वो लाल हेयर वाले लौंडे एंड वो उसका भाई, वो दोनों ही एक एक सोल्जर को पकड़कर उसे ह्यूमन शील्ड की तरह यूज कर रहे हैं, लिटरली। एंड इसके बाद उन लोगों को शील्ड की तरह यूज करने के बाद फेंक भी दिया। ये सारी चीजें देखकर हमारा लौंडा अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि मॉम सही थी यार। उसी के बाद हम देखते हैं हमारे जो लाल हेयर वाली लौंडे है वो बोलने लगती है कि अटैक करो। एंड इसी के बाद जो बाकी के सारे सोल्जर्स थे वो हमारे उस मंकी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने जाते हैं। एंड हमारा जो मंकी मॉन्स्टर था वो पीछे हट जाता है, मतलब रिट्रीट कर लेता है, जिससे उसे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए। तभी हम देखते हैं हमारा लौंडा अपने अटैक करने वाले चीज को निकालता है, पत्थर फेंकने वाले चीज को, उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। और जब हमारे लौंडे लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि भाई वो तो निकल ही गया, अब मैं क्या करूं, तभी हम देखते हैं उन लोगों के मुंह के सामने से एक सुपरसोनिक स्पीड से पत्थर निकलता है, जो देखकर हमारी लाल हेयर वाली लौंडा एंड उसका भाई दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं। एंड वो जाकर सीधे उस मंकी मॉन्स्टर के पेट में घुस जाता है एंड जिससे हमारा जो मंकी मॉन्स्टर है उसका जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है एंड वो वहीं पर आकर गिर जाता है। ये देखकर हमारे जो लौंडे लोग थे यानी कि जो लाल हेयर वाली लौंडा एंड उसका भाई था मार्वन, वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड वो पीछे घूमकर देखते हैं कि हमारा एमसी और फार्मिंग करते हुए अपने पत्थर फेंकने वाले चीज को घुमाते हुए आ रहा होता है एंड बोलता है तो बेटे कैसा लगा। वो ऐसा तो नहीं बोलता, मैं बस फ्लो में बोल गया। उसी के बाद हम देखते हैं हमारे जो लाल हेयर वाली लौंडा एंड उसका भाई मार्वन था वो दोनों ही उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हैं। एंड हमारी जो लाल हेयर वाली लौंडा थी वो अपने हाथों से एक काइंड ऑफ फायर मैजिक यूज करती है एंड बोल दिया अभी मर जाओ। एंड इसके बाद हमारी लौंडिया की जो काइंड ऑफ स्नेक या फिर ड्रैगन वाली जो फायर अटैक थी वो जाकर उस मंकी मॉन्स्टर को लग जाती है एंड उस मंकी मॉन्स्टर का काम खत्म हो जाता है। एंड ये सारी चीज देखकर हमारा जो एमसी बोलता है तो अच्छा यही है इसके ब्लड लाइन एबिलिटी। एंड इसके बाद हम देखते हैं जब वो मंकी मॉन्स्टर मर जाता है तब जो बाकी के सारे सोल्जर्स थे वो राहत की सांस लेते हैं, बोलते हैं कि अच्छा चलो यार अब ये खत्म हो गया। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो लाल हेयर वाली लौंडा थी वो बोलते हैं कि भाई एक सेकंड के लिए तो मैं भी डर गई थी जब तुम्हारा जो पत्थर है वो हमारे कानों के सामने से निकला था। एंड ये बात सुनकर हमारा जो ब्लैक हेयर वाला लौंडा यानी कि हमारे उस रेवन है वो हमारे अपने सिस्टर को चिढ़ाने लगता है, बोलता है अच्छा तो तुम डर गई थी क्या। एंड ये सारी बात सुनकर हमारी लाल हेयर वाली लौंडा बोलती है अरे चुप कर जा साले, मैं डरूंगी और अभी एक छोटे से पत्थर से क्या बात कर रहा है तू। एंड इसके बाद ये लोग थोड़े बहुत झगड़ा वगैरह करने लगते हैं, वही भाई बहन वाला टिपिकल झगड़ा। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारा एमसी ऐसा चीज देखकर सोचता है कि बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ कि हमने बहुत ही ज्यादा डैमेज नहीं लिया अपने मॉन्स्टर के अटैक से। ये एक सरप्राइज अटैक था हमारे मॉन्स्टर की तरफ से, बट फिर भी जो कैजुअलिटीज थी वो कम से कम है। एंड इसके बाद हमारा एमसी उन दोनों भाई बहनों की तरफ देखते हुए सोचता है कि ये लोग एक नोबल क्लास हैं एंड इनकी पावर एक नॉर्मल नाइट से 3 या 4 गुना ज्यादा है, बट फिर भी ये लोग एक नॉर्मल नाइट को ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करने के लिए थोड़ा भी नहीं घबराए एंड थोड़ा भी हेजिटेट नहीं किए। एंड क्योंकि हमारा लौंडा हमारे भाई बहनों की तरफ देखते हुए ये सारी बातें सोच रहा था तो हमारा जो ब्लैक हेयर वाला लौंडा है वो हमारे एमसी की तरफ देखता है, बोलता है कि क्या हुआ भाई क्यों देख रहा है। ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि कुछ नहीं हुआ। एंड इसके बाद हमारे जो लाल हेयर वाले लौंडे हैं वो बोलते हैं कि चलो फिर हम लोग जाते हैं एंड उससे माना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड इसके बाद हमारा लौंडा भी ओके बोलता है। देन ये तीनों लोग जाकर उसके पास से माना एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जहां पर हमारा लौंडा इस माना को ऑब्जॉर्व करते हुए सोचता है कि चाहे तीनों या चारों लोग ही क्यों ना एक साथ माना ऑब्जॉर्व करे, बट जैसा बुक में लिखा हुआ था कि तुम्हारे माना बढ़ने की कैपेसिटी बिल्कुल भी कम नहीं होती। उसी के बाद हम देखते हैं हमारे जो भाई बहन थे वो लोग बहुत ज्यादा माना ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इतना ही ज्यादा माना ऑब्जॉर्व कर सकता हूँ। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि हमारा लौंडा उसके माना को ऑब्जॉर्व कर ही जा रहा था। एंड ये देखकर हमारा वो जो लौंडा है वो बोलता है तो
इसी वजह से हमारे फादर ने यानी कि बैरन ने इसको हमारे साथ भेजा है, क्योंकि इसकी जो माना की कैपेसिटी है वो हम लोगों से बहुत ही ज्यादा है। और उसके बाद हमारा वो जो ब्लैक हेयर वाला लौंडा था वो और ही बोलता है, बट ये सोचने में काफी ज्यादा हैरान वाला चीज है कि एक ऐसा नोबल जो अपने ग्रोथ लिमिट तक भी अभी तक नहीं पहुंचा है, बट वो कैसे इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। जहां पर हमें यहाँ पर एक ग्रोथ लिमिट करके एक न्यू वर्ड पता चला है एंड इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन हमें अभी तक तो नहीं दिया गया है। अगर आगे जाकर इस ग्रोथ लिमिट के बारे में हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिले तो मैं तुम्हें ऑफकोर्स बता दूंगा। बाय द वे उसी के बाद हम देखते हैं हमारे जो सारे के सारे लौंडे लोग थे वो फिर से अपने कैसल के अंदर वापस आ जाते हैं एंड हमारा जो ब्लैक हेयर वाला लौंडा था वो आते आते हमारे एमसी को थैंक्स वगैरह बोलता है हमारे उन लोगों से बचाने के लिए एंड ट्रैकिंग वगैरह करके इतनी जल्दी उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए। एंड यहाँ पर इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत ऐसी छोटी मोटी बातचीत होती रहती है, जहां पर मैं इतने सारे बातचीत के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी तुम्हें बता देता हूँ। जहां पर हमारा जो ब्लैक हेयर वाला लौंडा है वो हमारे एमसी से पूछ रहा होता है कि अरे तुम्हारा जो क्या बोलते हैं लाइब्रेरी का विजिट है वो कैसा चल रहा है। ये बात सुनकर हमारा जो एमसी बोलता है कि मेरा जो लाइब्रेरी का विजिट है वो काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है एंड जो लाइब्रेरियन है वो भी काफी ज्यादा मदद कर रही है। ये बात सुनकर हमारी जो लाल हेयर वाली लौंडे थी वो बोलते हैं कि लाइब्रेरियन, मुझे तो याद नहीं है कि हमने वहां पर कोई लाइब्रेरियन भी रखा था। ये सारी बात सुनकर हमारा लौंडा थोड़ा शॉक तो होता है बट वो उस टाइम पर कुछ बोलता नहीं है। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं लाइब्रेरी का सीन एंड हमारा लौंडा लाइब्रेरी के अंदर आया था एंड हमारी जो लाइब्रेरियन थी यानी कि वो लौंडिया वो आकर हमारे एमसी को वेलकम बैक वगैरह बोलती है एंड इसके बाद हम हमारे एमसी के कुछ थॉट्स जगाए जाते हैं जहां पर हमारा जो एमसी है वो सोच रहा होता है कि मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था क्योंकि मैंने ये चीज इतनी देर से नोटिस ही नहीं किया कि कोई नाइट या फिर कोई नॉर्मल इंसान किसी नोबल को अपने नाम से बुलाता ही नहीं है, बट ये जो लौंडिया है ये मुझे कॉन्स्टेंटली बिना किसी हेजिटेशन के अपने नाम से बुलाई जा रही है, तो या तो ये नोबल है या फिर ये कुछ और है। और उसके बाद हमारा लौंडा ये भी सोचता है और बाय द वे एक चीज और है कि देखने में ये लड़की लाइब्रेरियन जैसी दिखती भी नहीं है। एंड इसी के बाद हमारा लौंडा एकदम टॉप नॉच बातें पूछ लेता है। वो बोलता है तो फिर आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, क्योंकि तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारी जब एमसी इस लाइब्रेरी के अंदर पहली बार आया था तब हमारे लौंडे ने हमारी इस लड़की को नाम ही नहीं बताया था यार। हमारी लौंडिया ने डायरेक्टली बोला था कि तुरान वेलकम। तो इसी वजह से हमारा लौंडा पूछ रहा है कि आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। एंड ये बात सुनकर हमारी जो लौंडिया है वो हंसने लगती है एंड वो बोलती है तो फिर आखिरकार तुमने नोटिस कर ही लिया। और उसी के बाद हम देखते हैं हमारा एमसी बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था। एंड देन हमारी जो लौंडे है वो बोले लगती है मैंने ये सारी चीजें जानी है तुम्हारे परमिट से। एंड उसके बाद हमारी लौंडे और भी बोलती है कि जब तक तुम इस लाइब्रेरी के आसपास हो तब तक मेरा जो गेज है यानी कि मेरा जो ऑरा है वो जहां पर भी चाहे जा सकता है। एंड ये बात सुनकर हमारा जो एमसी है वो बोलता है तो फिर मैं आखिर तुम्हें क्या बोलकर एड्रेस करूं। एंड ये बात सुनकर हमारी जो लौंडिया थी वो बोलते हैं कि मेरा कोई वैसे तो कोई नाम है नहीं, तो तुम जो चाहे वो बोलकर बुला सकते हो। एंड इसके बाद हमारी लौंडे हमारे एमसी के थोड़े करीब जाते हुए बोलते हैं तो फिर कैसा होगा कि तुम मुझे क्यूटी या फिर माय लव बोलकर बुलाया करो। एंड ये बात सुनकर मैं बोलते हैं नया भाई ठीक है लाइब्रेरी ही काफी है। एंड ये बात सुनकर हमारी लौंडिया थोड़ी समझ सकते हो ना उदास हो जाती है। एंड इसके बाद हमारी लौंडिया बोलती है कि ये काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गया है कि तुम मेरे साथ काफी ज्यादा पोलाइट हो गए हो क्योंकि मुझे तुमने इतने जिंदो इतना ज्यादा यूज किया ये करो वो करो कर करके, तो उसके बाद तो मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करती। एंड ये सारी बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है अरे मैंने तुम्हारे साथ ये सब कब किया। एंड इसके बाद हमारा लौंडा थोड़ा दूर जाते हुए बोलता है एंड बाय द वे इतना करीब मत आया करो यार मुझे कुछ होने लगता है। एंड इसके बाद हमारा एमसी पूछता है कि क्या तुम कोई विजर्ड हो ओल्ड एम्पायर से। ये बात सुनकर हमारा जो वो लौंडिया थी वो बोलती है कि मैं कोई ऐसी पर्सन नहीं हूँ जिसको तुम इतने आसानी से जान जाओगे। उसके बाद हमारी लौंडिया बोलती है अगर तुम अच्छी तरीके से बोलना चाहो तो मैं तुम्हें एक काइंड ऑफ स्पिरिट जैसी हूँ एंड यही मेरे ऊपर अच्छी तरीके से सूट करता है। और उसके बाद हमारी ये लौंडे है वो बोले लगती है कि जब कोई सोल किसी लिविंग पर्सन के अंदर इनहेबिटेड हो जाती है तो वो एक लिविंग स्पिरिट कहलाती है। एंड जब कोई सोल किसी लिविंग भी नहीं और डेड भी नहीं ऐसे चीज के अंदर इनहेबिटेड हो जाती है तब उसे स्पिरिट बोला जाता है। और उसके बाद हमारी लौंडे ये भी बोलती है कि अगर तुम दूसरे भाषा में कहना चाहो तो ये लाइब्रेरी ही मैं हूं और मैं ही लाइब्रेरी हूं। मतलब हमारी जो ये लौंडिया है यानी कि स्पिरिट लौंडिया वो मोटे मोटे तौर पर यही बोलना चाहती है कि हमारे लौंडिया के भूत ने इस लाइब्रेरी के अंदर कब्जा कर लिया है, इनहेबिटेट हो गई है। तो इस लाइब्रेरी का पूरा बॉडी ही इस लौंडिया की बॉडी की तरह है काइंड ऑफ, तुम समझ जाओ। अब इससे ज्यादा मैं समझा नहीं सकता। एंड ये सारी बात सुनकर हमारा लौंडा हैरान एंड घबराते हुए बोलता है कि अरे यार क्या बातें कर रहे हो यार तुम लोग ये सारी। एंड ये बात सुनकर हमारी लौंडिया बोलती है कि अरे मैं सही बोल रहा हूँ यार, मैं एक रिफ्लेक्शन हूँ एक वाटर की तरह। क्या बोला मैंने, मैं एक रिफ्लेक्शन हूँ जैसा कि वाटर में देखा जाता है। आई होप इस टाइम पर मैंने सही बोला होगा।
एंड इसके बाद हमारा लौंडा हमारी उस घोस्ट लौंडिया को अच्छी तरीके से देखने लगता है, अच्छा बेटा तो तुम बोल रहे हो तो भूत हो। एंड इसके बाद हमारा लौंडा उसके छाती के आर पार हाथ ले जाने लगता है एंड बोलता है अच्छा तो देखने में लग रहा है तुम सच में भूत हो। एंड क्योंकि हमारा लौंडा हमारी लौंडिया को काइंड ऑफ छू ही रहा था तो हमारी जो लौंडिया बोलते हैं कि तुम मुझे क्यों छू रहे हो यार, ये काफी ज्यादा वियर्ड है। एंड इसके बाद हमारा लौंडा उससे माफी भी मांगता है। देन हमारी लौंडिया बोलती है कि तुमको पता नहीं है कि ये काफी ज्यादा इरिटेटिंग है कि मैं किसी भी यूजर के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर ही नहीं सकती, क्योंकि जब कुछ लोग लाइब्रेरी से बुक लेकर चले जाते हैं तब वो काफी ज्यादा इरिटेटिंग होता है मेरे लिए एंड मैं उन लोगों को कुछ बोल भी नहीं पाती। एंड इसके बाद हमारा लौंडा बोलता है कि देखने में लग तो नहीं रहा कि जो हाउस वर्ल्ड्स है, मतलब जो हमारी लाल लौंडिया की पूरी पूरी फैमिली है, वो तुम्हारे एग्जिस्टेंस के बारे में जानती भी नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनमें से किसी न किसी ने तो कभी ना कभी ये जो लाइब्रेरी हो यूज किया ही होगा, तो तुम्हारे एग्जिस्ट के बारे में उनको पता क्यों नहीं है? ये बात सुनकर हमारी जो लौंडे है वो बोलते हैं और ये इसीलिए क्योंकि हर कोई मुझे नहीं देख सकता, मुझे देखने के लिए भी कैपेबिलिटी चाहिए। एंड इसके बाद हमारी लौंडे हमारे लौंडे को हक करते हुए बोलते हैं कि मेरे जो क्रिएटर है उन्होंने मुझे ऐसे बनाया है कि जो क्वालिफाइड लोग होंगे, मतलब जिसके पास इतनी ज्यादा पोटेंशियल होगी वही मुझे देख पाएंगे और तुम मुझे देख पा रहे हो, यही काफी ज्यादा बढ़िया बात है। एंड ये बात सुनकर हमारे ऐसे बोलता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है केपेबल मतलब का। एंड ये बात सुनकर हमारी जो घोस्ट लड़की थी वो बोलते हैं कि तुम जो विज़र्ड लोग ब्लड लाइन वाली चीज बोलते हो ये वही है। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है तो क्या फिर तुम मुझे मेरे ब्लड लाइन के बारे में बता सकते हो? एंड ये बात सुनकर हमारी जो घोस्ट लौंडिया थी वो बोलते हैं कि तुम अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं पूछते ये सारी चीजें। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि मैं एक ऑर्फन हूँ। एंड ये बात सुनकर हमारी लौंडिया बोलते हैं तो फिर ठीक है मैं तुमको चेक करके बताती हूँ। एंड ये बात बोलते हुए पता नहीं क्यों बट हमारी लौंडिया काफी ज्यादा ऐसी फेस बना रही थी एंड बोल रही थी कि मुझे बस तुम्हारा ब्लड चाहिए एग्जामिन करने के लिए। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा डर जाता है, बोलता है कि क्या हम मेरा ब्लड चाहिए, क्या बात कर रहे हो तुम। एंड इसी के बाद हमारी लौंडिया हमारे लौंडे को डराते हुए बोलती है ही। एंड हमारा लौंडा काफी ज्यादा डर जाता है बट हमारा लौंडा देखता है कि वो जो लौंडिया थी वो बस हमारे लौंडे के छत्ती के अंदर हाथ घुसा कर ही रखी थी एंड कुछ हो नहीं रहा था। एंड ये बात देखकर हमारी जो घोस्ट लौंडिया थी वो काफी ज्यादा हंसने लगते, वो बोलती है अरे यार मैं मजाक कर रही थी, मुझे तुम्हारा ब्लड वगैरह नहीं चाहिए, बस इतना ही काफी है। एंड ये सारी बात सुनकर हमारा जो लौंडा बोलता है कि अरे यार ये सारी चीजें मत करो यार, मैं डर जाता हूँ। इसके बाद हमारी जो लौंडी है बोलने लगती है कि इस ब्लड के अंदर थोड़ा पोर्शन ये है बट जो ज्यादा से ज्यादा पोर्शन है वो बस पर्शर्ड एंड हंटर ब्लड लाइन की है। एंड उसके बाद हमारी जो घोस्ट लौंडिया थी वो और बोलते हैं तो देखने में लग रहा है ये काइंड ऑफ हाउस ऑफ जार का ट्रेट है। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि हाँ ये वही का है। एंड इसके बाद हमारी लौंडिया नोटिस करती है कि अरे नहीं यहाँ पर तो एक और भी है। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि क्या एक और? ये बात सुनकर हमारी जो लौंडिया है वो बोलते हैं कि हाँ ये एक मिक्स्ड ब्लड लाइन है। ये बात सुनकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड हमारी जो लौंडे है वो बोलती है कि इसका मतलब यही है कि तुम्हारे जो पेरेंट्स है वो दोनों ही डिफरेंट ब्लड लाइन से आते हैं एंड तुम उन दोनों के रिजल्ट हो। ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है अच्छा तो फिर दूसरा जो ब्लड लाइन है वो कौन है, आई मीन क्या ब्लड लाइन है? ये बात सुनकर हमारा जो वो घोस्ट लौंडिया थी वो बोलते हैं कि मुझे भी नहीं पता यार, मैं कैसे बताऊँ, वो जो ब्लड लाइन है वो अभी लॉक्ड है। जब तुम्हारा टाइम आएगा, जब तुम्हारी पावर इंक्रीज होगी तभी तुम्हारा वो जो ब्लड लाइन है वो निखर के आएगा एंड तुम्हें उस ब्लड लाइन के बारे में पता चलेगा। एंड इस बात सुनकर हमारे जो लौंडे वो बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है। एंड वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है मदर तो क्या आप भी एक कॉमनर नहीं थी, क्या आप भी एक नोबल थी? एंड हमारा लौंडा अपने मन के अंदर और भी सोचने लगता है कि हमारे जो एमसी का मदर था उसका जो हाल चाल था, आई मीन रहने सहने का तरीका था एंड उसका जो बिहेवियर था वो देखकर कहीं भी तरह से एक कॉमनर की तरह लग ही नहीं रहा था। एंड इस बात सोचने के बाद हम प्रेजेंट टाइम पर आते हैं जहां पर हम देखते हैं जो एमसी है वो उस घोस्ट लौंडिया से थैंक्स वगैरह बोलता है एंड वो बोलता है कि तुम्हारे इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए शुक्रिया। एंड ये बात सुनकर हमारा जो लौंडिया है वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें शुक्रिया बोलना है तो तुम एक और महीना यहाँ पर रुक जाओ। एंड इसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हमें ऑथर की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जहां पर हमारा जो ऑथर है वो बोल रहा होता है कि स्पिरिट के सच्चाई को जानने के बाद हमारा जो तूरान है वो और इतना ज्यादा पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा था, वो अच्छी तरीके से अपने कॉन्टिनेंट्स के बारे में एंड पूरी की पूरी दुनिया के बारे में उसके पास से अच्छी तरीके से जान पहचान आई मीन इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है। और उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि हमारे एमसी को उस घोस्ट लौंडिया से जानने से ये सारा फायदा मिलता है कि हमारी जो घोस्ट लौंडिया थी वो इतने सालों से जिंदा थी कि उसके पास इन बुक्स से भी ज्यादा नॉलेज था एंड कुछ ऐसी नॉलेज भी थी जो इन बुक्स के अंदर नहीं थी एंड इन बुक्स के अंदर थी भी तो वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी बट हमारी लौंडिया काफी अच्छी तरीके से हमारे एमसी को समझा पा रही थी। जहाँ पर हमारे एमसी के एंड हमारी लौंडिया के बीच में कुछ ट्रिक्स वगैरह करने की भी दिखाई जाती है, आई मीन मैजिक की बात कर रहा हूँ मैं।
एंड इसके बाद हमारा लौंडा कुछ और भी न्यू न्यू चीज़ें जानता है, लाइक कैसे लाइट्स की शुरुआत हुई, कैसे सेल्स बनते हैं, कैसे मैजिक क्रिएट होता है एयर से, और भी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, मोरलेस बहुत सारी चीज़ें हमारे एमसी ने जानी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी ने जो ये सारी चीज़ सीखी उसका क्या रिजल्ट हमारे एमसी को मिला है। हमारा एमसी एक एप्पल के सामने बैठा हुआ है एंड बोलता है, तो फिर देखते हैं कि ये जो एप्पल है वो क्या असर करता है मेरे मैजिक से। एंड वो उस एप्पल के ऊपर अपने हाथ को रखता है एंड हम देखते हैं वो एप्पल इंस्टेंटली पूरा का पूरा सूख कर काइंड ऑफ बच जाता है। एंड ये देखकर हमारी जो लॉन्डे थी वो बोलते हैं कि कैसा लग रहा है तुम्हें ये मैजिक। हमारा जो एमसी है वो बोलता है कि देखने में काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड हमारा जो एमसी है वो और भी बोलता है कि मैंने जो मैजिक इससे पहले जाना था वो इतनी ज्यादा आसानी से ये सारी चीज नहीं कर पाता था, अगर कर भी पाता तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था। एंड इसके बाद हमारे एमसी एंड हमारी वो जो घोष लॉन्डिया थी वो कुछ और भी बातचीत करते हैं इसी टॉपिक के रिगार्डिंग। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं हमारा लौंडा बोला होता है कि ये टाइम आ चुका है, अब मैं यहाँ से लीव करूंगा। एंड हमारी जो लौंडे बोलते हैं कि या तुम यहाँ से जा रहे हो। एंड ये बात सुनकर हमारा जो लौंडा बोलता है कि हाँ, यहाँ के जो ओनर है मतलब हमारे ड्यूक की बात कर रहा है, वो डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली हमारे एमसी को ये सारी मतलब हिंट्स दे रहा है कि भाई अब तो भाग जा यहाँ से, बहुत दिनों तक रुक गया। एंड ये सारी बात सुनकर हमारी जो घोष लौंडे थे वो काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि यार क्या जा रहे हो यार, भाई मुझे छोड़ के मत जाओ। बट हमारा लौंडा हमारी लौंडिया को सिंपत्ति नहीं दिखाता, वो डॉच कर देता है जिससे हमारी लौंडिया नीचे गिर जाती है। एंड इसके बाद हमारे एमसी बोलता है क्या तुम इस जगह को मेरे साथ छोड़ के जाना चाहोगी। ये बात सुनकर हमारा लौंडिया बोलते हैं कि नहीं, मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती, मैं इस जगह के साथ अटैच हूँ। और इसके बाद हमारा लौंडा बोलता है तो फिर मैं और क्या भी कर सकता हूँ। और इसके बाद हमारी लौंडी अपने आप को संभालते हुए ऊपर जाते हुए बोले होती है कि भाई दबे तुमने कभी बोला भी नहीं था कि तुम हमेशा के लिए यहाँ पर रुकने वाले हो, एक ना एक दिन तो यहाँ पर जाने ही वाले हो। एंड इसके बाद हमारा जो लौंडा है वो जाने लगता है एंड जाते हुए बोलता है कि मैं जरूर कभी ना कभी तुमसे वापस मुलाकात करने आऊंगा। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। देन हमारा लौंडा वहां से निकल जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा रास्ते पर चलते हुए आ रहा था एंड वो अपने मन के अंदर सोच रहा था कि मैंने लाइब्रेरी से जो मैप लिया है उसके अकॉर्डिंग मुझे जो सारी चीजें पता चली है मैं उसी हिसाब से आगे बढ़ूंगा। एंड हमें यहाँ पर एक मैप भी दिखाया जाता है जहां पर हमारा जो लौंडा है वो कहां तक जाने वाला है, जहां पर हमें पता चलता है कि जो हाउस ऑफ जार है वो इनरल डिजर्ट के साइड पर बिलोंग करता है एंड वो ओरीम से ईस्ट की तरफ जाने में दिखता है। एंड जैसा कि तुम लोग इस इमेज के अंदर देख पा रहे हो, जो रेड सर्कल है ये ओरीम है, मतलब जहां पर हमारा एमसी अभी है। एंड ये जो लाल लाइन देख पा रहे हो तुम डेजर्ट की तरफ, वहां पर हमारा हाउस ऑफ जार है। एंड हमारे एमसी को ये पूरा का पूरा रोड क्रॉस कर उस डेजर्ट के अंदर जाना पड़ेगा जहां से हमारा एमसी उस हाउस ऑफ जार के अंदर जाएगा। एंड यहां से पता चलता है कि हमारा जो एमसी है उसका जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है द हाउस ऑफ जार। एंड तुम लोग ये सारी समझ ही पा रहे होगे कि अगर हमारा एमसी हाउस ऑफ जार के अंदर जा रहा है तो उसको अपने पेरेंट्स के बारे में भी कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा कि आखिर उसके पेरेंट्स कौन थे, कैसे थे या फिर क्या थे। और हमारा एमसी यही बोल रहा होता है कि अब मुझे अपने पेरेंट्स के सच्चाई के बारे में जानना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यही तक थी हमारी आज की ये स्टोरी। तुम्हें ये स्टोरी कैसे लगी हो तुम कमेंट से बता सकते हो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना। दोस्तों मेरा नाम है सुमन, आप लोग देख रहे हैं सुमन ब्रो यूट्यूब चैनल। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। चलो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो एक और न्यू पार्ट के साथ। अंटिल देन बाय बाय।